ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। आइए अब सुनते हैं भागवत पुराण के अनुसार तुलसी माता की संपूर्ण कथा। तो प्रेम से कहिए तुलसी माता की जय, तुलसी सालग्राम की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया और स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे सालग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। बोलिए तुलसी सालग्राम भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की ये कथा। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी जो रोज तुलसी को सींचने जाती थी, और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे,
अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 एकादशी के दिन कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुन तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती है कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने आऊँगा, तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, वह बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जी और कृष्ण का कंधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे सभी को देना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, वैसे हमें भी देना। बोलिए तुलसी माता की जय, बोलिए तुलसी सालिग्राम की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान की ये कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक दिन भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर बैठे हुए थे। उनका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। उस समय विष्णु जी ने निश्चय किया कि क्यों न पृथ्वी लोक घूम आया जाए। विष्णु जी को तैयार होता देख माता लक्ष्मी भी ये जानने के लिए लालायित हुई कि विष्णु जी तैयार होकर इस समय कहाँ जा रहे हैं। उस समय भगवान विष्णु को पृथ्वी लोक जाता देखकर माता लक्ष्मी ने भी उनके साथ वहां जाने की इच्छा जाहिर की। उस समय विष्णु जी ने माता लक्ष्मी का आग्रह स्वीकार करने के लिए एक शर्त रखी और उनसे कहा कि अगर वो पृथ्वी लोक विचरण करने जाना चाहती है तो किसी भी हाल में उत्तर दिशा की तरफ न देखे। माता लक्ष्मी ने विष्णु जी के ये बात मान ली और दोनों खुशी से पृथ्वीलोक की तरफ चलने लगे। माता लक्ष्मी जब विचरण करते हुए भगवान विष्णु के साथ पृथ्वीलोक पहुंची, तब धरती पर सुबह थी। उस समय पृथ्वी पर बारिश की वजह से मौसम बहुत अच्छा था। धरती पर खूबसूरत नज़ारा देखकर माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और भगवान विष्णु की वो शर्त भी भूल गई, जिसमें उन्होंने माता लक्ष्मी को उत्तर दिशा की तरफ देखने को मना किया था। माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक की सुंदरता में इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि सभी दिशाओं के साथ उत्तर दिशा की तरफ भी जाने लगी। उस दिशा में बहुत सुंदर बगीचा था, जिसमें बहुत खूबसूरत फूल खिले थे। माता पार्वती ने उन बगीचे से फूल तोड़ लिए और विष्णु जी को देने के लिए गई। विष्णु जी माता लक्ष्मी के इस कृत्य को देखकर दुखी हो गए और उन्हें अपनी शर्त याद दिलाई। साथ ही यह भी कहा कि किसी का सामान उसकी अनुमति के बिना लेना अपराध के समान है।
भगवान विष्णु ने जब माता लक्ष्मी को अपनी शर्त याद दिलाई तो लक्ष्मी जी उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगी। माता ने भगवान विष्णु से बोले कि वो उन्हें माफ़ कर दे और इस गलती का कोई दंड न दे। भगवान विष्णु ने उस समय माता लक्ष्मी को बताया कि उनकी गलती अक्षम्य है और इसका दंड उन्हें जरूर भोगना पड़ेगा। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि उन्होंने माली से बिना पूछे उसके बगीचे से फूल तोड़ा है और ये एक प्रकार की चोरी है, इसीलिए इसके दंड में माता लक्ष्मी को माली के घर में कुछ साल तक रहना पड़ेगा। जब भगवान विष्णु पृथ्वीलोक से वापस चले गए तब माता लक्ष्मी ने एक गरीब कन्या का रूप धारण किया और माली के घर पहुंची। माली अपने परिवार के साथ एक झोपड़ी में रहता था। माता लक्ष्मी गरीब कन्या के रूप में माली की झोपड़ी के बाहर बैठ गई। जब माली अपनी झोपड़ी से बाहर निकला तब उसकी नज़र माता लक्ष्मी पर पड़ी। उस समय माली ने माता लक्ष्मी रूपी गरीब कन्या से पूछा, बेटी तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? तब वह कन्या बोली, मैं एक गरीब लड़की हूँ और मेरा कोई भी नहीं है। कई दिनों से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। और माता लक्ष्मी ने माली से उनके घर में काम करने का आग्रह किया। गरीब कन्या की बात सुनकर माली को दया आ गई और उसने माता लक्ष्मी को अपने घर में शरण दी। माली ने माता लक्ष्मी को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। माली उस गरीब कन्या को अपने घर के भीतर ले आया और अपनी पत्नी से बोला, आज से ये कन्या इस घर में उनकी बेटी बनकर रहेगी। यह सुन माली की पत्नी भी प्रसन्न हो गई। अगले दिन से ही माली को अपने काम में बहुत ज़्यादा लाभ होने लगा। उस समय माली को इस बात का एहसास हुआ कि वो जो रोज़ की ही तरह मेहनत कर रहा है लेकिन उसका फल बहुत ज़्यादा मिल रहा है। फिर माली को इस बात का एहसास हुआ कि उनके घर में जब से इस गरीब कन्या ने कदम रखा है तब से ही उनकी किस्मत बदलने लगी है। इस तरह से माली को मेहनत करते हुए और माता लक्ष्मी को माली के घर में पूरे 3 साल हो गए। उसी समय माता लक्ष्मी प्रकट हुई और माली उनसे माफ़ी मांगने लगा और माता से कहा कि माँ हमें माफ़ कर दें क्योंकि हमसे अनजाने में भारी भूल हुई है और आपसे हमने खेतों में काम करवाया। यही नहीं, आपसे अपने घर में भी काम भी करवाए। माता आप हमें क्षमा करें। गरीब माली की बातें सुनकर माता लक्ष्मी बोली, तुम एक साफ हृदय के इंसान हो। इतने दिनों तक तुमने मुझे बेटी बनाकर रखा। मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसके बाद माता लक्ष्मी विष्णु जी के साथ रथ में बैठकर वापस अपने लोक चली गई। भगवान विष्णु के इसी अभिशाप के वजह से माता लक्ष्मी को कई साल एक माली के घर काम करना पड़ा था। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वीडियो को लाइक करके हाइप करें और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। जय श्री हरि।